इस वीडियो में समझेंगे इंडियन मैप। और आज का टॉपिक है कर्नाटक राज्य की मानचित्र। और यह 20वां क्लास है। इससे पहले 19 क्लास ख़त्म हो चुका है, उसका ज़रूर रिवीजन कीजिए। और यह है कर्नाटक राज्य की मानचित्र है और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। आइए समझते हैं एक एक करके। देखिए, इससे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया है, राज्य पर गौर फरमाते हैं। आइए देखिए, ये आपका भारत का मानचित्र है। मैंने आपको बताया है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इधर है महाराष्ट्र, गोवा भी ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको केरला बता दिया है, मध्य प्रदेश बताया है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड मैंने बता दिया है। और आज का वीडियो है कर्नाटक राज्य की मानचित्र। देखिए कर्नाटक कहाँ है, देखिए अब कर्नाटक यही है। देखिए कर्नाटक का ये मानचित्र है, ये पूरे मैप है कर्नाटक राज्य का। समझ रहे, एक तरफ तेलंगाना यहाँ पे है, पूरब की तरफ आपका आंध्र प्रदेश है, और दक्षिण की तरफ कौन है, केरल है और तमिलनाडु दोनों है। और इधर अरब सागर है, पश्चिम की तरफ गोवा इसके कोना पर बसा हुआ है, और महाराष्ट्र भी इसके उत्तर पश्चिम दिशा में बसा हुआ है। इतना राज्य से सीमा इसका टच करता है। यहीं पे इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। समझ गए, बेंगलुरु यह लिखा हुआ है, उच्च न्यायालय यहीं पे है। शरारती जो जलप्रपात है यहीं पे है। समझ गए, बहुत सारा चीज़ कर्नाटक के राज्य में है जो आपको ऑल इंडिया एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे गुलबर्गा, बीदर, बरार पढ़ते हैं ना, बहमनी साम्राज्य वाला सब यहीं पे है। तो हिस्ट्री का पार्ट है, तो आपको मैं लोकेशन बता दूंगा। जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको एकदम लोकेशन आपको पता होना चाहिए। बेलगाम जो गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन किए थे, यहीं पे है, बेलगाम जिला है यहाँ पर। समझ गए, बहुत ऐसा जगह है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष था यूनेस्को में शामिल किया गया, हम्पी विजयनगर का जो था। और कुद्रेमुख जो है लौह एस का कारखाना है, यानी कि निकलता है, वहाँ पे उत्पादन होता है। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। जैसे दक्षिण पश्चिम के रेलवे का मुख्यालय है हुबली में ही है। सब कुछ यहीं पर क्वेश्चन बना हुआ है, ये देखते हैं। देखिए जो मैंने बताया है वही मैप में सब कुछ है। ये आपका कर्नाटक राज्य का मैप है। आप एक फिजिकल पॉलिटिकल वाला निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि इसमें धुंधला आएगा तो आपको मैं लोकेट करूँगा। ठीक है, देखिए इसका जो मानचित्र है, एक तरफ मैंने बताया है कि उत्तर पश्चिम दिशा में महाराष्ट्र है, नीचे गोवा छोटा सा राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य है। इधर तेलंगाना है, दो भाग में टूट गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। समझ गए, नीचे केरल है और तमिलनाडु है। इतने राज्यों से सीमा टच करता है। ये तो समझ गए। मैं आपको एक एक चीज़ करके बताऊंगा। फिजिकल और पॉलिटिकल निकाल लीजिएगा। जब फिजिकल में देखिएगा तो पूरी तरह ये पठारी एरिया है। समझिए, पूरी तरह पठारी एरिया है, पठारी। देखिए फिजिकल निकाल के देखिए तो एकदम भूरा भूरा होगा, एकदम भूरा, पूरी तरह पठारी होगा। देखिए तो मैं आपको एक एक पहले ले चलता हूँ, इसका राजधानी के पास ले चलता हूँ। देखिए बेंगलुरु राजधानी यहाँ पर देख लिए, बेंगलुरु है राजधानी है। यहीं पे उच्च न्यायालय बेंगलुरु में ही है। इसरो का जो मुख्यालय है यहीं पे है। इसरो का 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना किया गया था। यह मेन चीज़ लोकेट आप कीजिएगा। समझ गए, कोलार यहाँ पर नज़र आ रहा है, कोलार में सोना मिलता है। कोलार की खान यही है, सोना मिलता है यहाँ पे। एक एक चीज़ लोकेट करते हाईलाइट करते चलिए। कोलार की खान है, यहीं पे सोना मिलता है। ठीक है, अब नीचे आपको नज़र आ रहा होगा मैसूर। वैसे कर्नाटक का नाम ही मैसूर था, बाद में कर्नाटक कर दिया गया। तो मैसूर में जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों से, वो भी मैसूर में पढ़ना है, यहीं पे पढ़ना है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, और हिस्ट्री में सारा का सारा जो पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, मैं लोकेट कर रहा हूँ। तो मैसूर है, मैसूर यहीं पे श्रृंगेरी, ये जो 4 पीठ है, तो श्रृंगेरी पीठ है, श्रृंगेरी पीठ। और यहीं पे वृंदावन गार्डन है। श्रृंगेरी पीठ समझ लीजिए कि भारत में जो 4 पीठ है जो स्थापना किया गया था, आपको मैं बता रहा हूँ। मैप देखिए थोड़ा, देखिए पूरब की तरफ जो है पुरी है, जगन्नाथ पुरी है जो उड़ीसा में है, उसका नाम है गोवर्धन पीठ है। समझ गए। और पश्चिम में जो है द्वारिका है, पश्चिम में द्वारिका, द्वारिका गुजरात में है। अच्छा, दक्षिण में है यही श्रृंगेरी पीठ है, मैसूर में है, मैसूर में है। अच्छा, आज जो उत्तर में देख रहे हैं, जो ज्योतिष पीठ उसको बोलते हैं, और द्वारिका वाला को बोलते हैं शारदा पीठ, शारदा पीठ बोलते हैं, शारदा पीठ। और जो उत्तर में है, सबसे उत्तर जो उत्तराखंड में है, उसको ज्योतिष पीठ बोलते हैं, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ
ज्योतिषपीठ बोलते हैं। समझ गए। तो मेन चीज़ आपको यही बताना था कि 4 गो पीठ है, इसमें श्रृंगेरी पीठ जो कि मैसूर जिला में है, कर्नाटक में है। समझ गए। और सबसे पवित्र जगह ये सब है, क्योंकि ये धार्मिक स्थल भी है, लोग अपना जाते हैं, देखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मेन चीज़ समझाना यही था। ठीक है, इसको मिटाते हैं, हटाते हैं। अब देखिए, और लोकेट एकदम जो मैं बता रहा हूँ उसको हाईलाइट करते चलिए। इसका करंट अफेयर्स के दृष्टि से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इसमें। समझ गया। आइए देखते हैं। देखिए, मैंने क्या क्या बताया आपको। देखिए, मैंने आपको बताया कि इसका राजधानी है बेंगलुरु। ठीक है, इसके बगल में कोलार है, जिसमें सोना मिलता है, सोना की खान है। ठीक है, ये आपका मैसूर शहर है। ठीक है, यहीं पे श्रृंगेरी पीठ है, और वृंदावन गार्डन यहीं पे है। एक वृंदावन है मथुरा में, वो कृष्ण जी का अलग वो जगह है, और एक वृंदावन गार्डन है। समझ गए। मेन चीज़ आपको यही लोकेट करना है। आइए और समझते हैं। देखिए, आपको नज़र आ रहा है चिकमंगलूर। चिकमंगलूर में यहाँ पे कुद्रेमुख यानी कि जो लोहा मिलता है यहीं पे है। चिकमंगलूर में जो कुद्रेमुख है, लौह कारखाना उत्पादन होता है, यहीं पे कुद्रेमुख है, चिकमंगलूर जिला में है। समझ गए। वैसे तो कर्नाटक में 3 जगह है, जैसे बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी जब फिजिकल में देखिएगा तो यहाँ पे पूरी तरह बाबा बुदन की पहाड़ी यहाँ पर होगा, उसी पहाड़ी पर लोहा मिलता है। समझ गए। एक बेल्लारी जिला नज़र आ रहा है, बेल्लारी जिला, यहीं पे भी मिलता है। यहाँ पे है संदूर की पहाड़ी। संदूर की पहाड़ी है, देखिएगा लिखा होगा, या नहीं होगा तो लिख लीजिएगा। संदूर की पहाड़ी है यहाँ पे। समझ गए। संदूर की पहाड़ी है, यहीं पे आपका लोहा मिलता है। समझ गए। और जहाँ पे लोहा मिलता है उसी के बगल में मैग्नीज भी मिलता है। तो मेन चीज़ आपको यही लोकेट करना था। समझ गए। और भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये आपका धारवाड़ जिला नज़र आ रहा है। धारवाड़ नज़र आ रहा है। यहाँ पे चूड़ी की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत सारा चूड़ी का फैक्ट्री है धारवाड़ जिला में। समझ गए। धारवाड़ जिला में बहुत सारी चूड़ी का फैक्ट्री है। ये आपका बेलगाम नज़र आ रहा है, बेलगाम जिला नज़र आ रहा है। यहीं पे महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन किए थे। ठीक है। गोल गुंबज बीजापुर पढ़ते होंगे, गोल गुंबज यही है। गुलबर्गा, बहमनी साम्राज्य का ये सब जो जगह था, बीदर, ये सब यहीं पे है। समझिए। रायचूर, यादगिरी, ये सब जगह जो है आपको मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ना है, तो मैं आपको लोकेट कर रहा हूँ, आप लोकेट करते चलिए। समझ गया। मेन चीज़ आपको यही बताना था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो हम्पी है, हम्पी है, तो यही बेल्लारी जिला में है, यही बेल्लारी जिला में हम्पी है। समझ गए। यूनेस्को के धरोहर में इसको शामिल किया गया। हम्पी एक किला है, यहीं पे है बेल्लारी जिला में। समझ गए। अब इसको मिटाते हैं, फिर से आपको बताते हैं। देखिए, जो छूटा है आप लोग ज़रूर इसको अथी कीजिए, हाईलाइट कीजिए, और हाईलाइट करने के बाद आपको लोकेशन पता चलता रहेगा। समझ गए। और ये लोकेट हो जाएगा तो भारत के प्रत्येक राज्य के बारे में आपको जानकारी पूरी तरह हो जाएगा। देखिए, ये मैसूर मैंने बताया है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया है कौन सा, बेंगलुरु है। ये कोलार है, सोने की खान ये भी मिलती है, सोने की खदान यहाँ पर लिखा हुआ फिजिकल में। ये बेंगलुरु का पठार वैसे ही बोलते हैं, पठार पे ही बसा हुआ है। समझ गए। अच्छा, और क्वेश्चन जो बन रहा है, एक आपका नज़र आ रहा है चित्रकूट, चित्रदुर्ग जो जगह है, चित्रकूट तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, और चित्रदुर्ग है, ये चित्रदुर्ग जिला में है, जो कि ब्रह्मगिरी शिलालेख है, काफ़ी फेमस है। जो कि जो अशोक था, उसी का, सम्राट अशोक का यहाँ पे शिलालेख है, चित्रदुर्ग जिला में। समझ गया। एक नज़र देखिए, मैसूर के नीचे नज़र आ रहा होगा चामराजनगर, चामराजनगर, यहीं पे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पे राष्ट्रीय बांदीपुर उद्यान है, जो कि बाघ के लिए काफ़ी फेमस है। समझ गए। बाघ के लिए काफ़ी फेमस है।
तो मैंने आपको मेन चीज़ बता दिया है, आप लोग ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और सब के सब एकदम क्लियर होते चला जाएगा। समझ गए? एक दो चीज़ मैं और बता रहा हूँ। जो नदी निकलती है, नदी पढ़ते होंगे शरारती नदी, जो कि कर्नाटक से ही निकलती है, समझ गए, अरब सागर में गिरती है। देखिए, जो शरारती नदी निकलती है शिमोगा जिला से, ये शिमोगा जिला यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। देखिए एकदम लिखा होगा, एकदम पॉलिटिकल में देखिए, फिजिकल में एकदम पहाड़ी एरिया होगा। तो शिमोगा जिला में जाती है, समझे, और यहीं से नीचे अरब सागर में गिर जाती है शरारती नदी, समझ गए। और जोग जलप्रपात यहीं पे है, उत्तर कन्नड़ जिला में गिरती है। ये जो गिरती है अरब सागर में गिरती है, यही जोग जलप्रपात है। यानी ऊंची पठारी एरिया से नीचे गिरती है, तो यहीं पर टरबाइन लगाकर बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। तो शिमोगा जिला में ही है शरारती जलप्रपात। एक धारवाड़ जो नज़र आ रहा है, धारवाड़ के ही पठान है यहाँ पे, धारवाड़ जो नज़र आ रहा है, इसमें क्या है कि गंगा वेली नदी निकलती है, समझ गए। गंगा वेली नदी निकलती है धारवाड़ जिला से। साल माला नदी के नाम से इसका जाना जाता है, वहाँ पे लोकल भाषा में साल माला नदी नाम से जाना जाता है गंगा वेली नदी। और जाके गिर जाती है कहाँ पे, ये गिर जाती है आपको अरब सागर में, समझ गए। मेन चीज़ आपको यही बताना था। एक जो आपको बताना है कावेरी नदी, कावेरी नदी जो है इसका उद्गम भी कर्नाटक से ही होता है, इसका उद्गम भी कर्नाटक से होता है। उस जिला का नाम है कोडगू। कोडगू नज़र आ रहा है मैसूर के, देखिए ऊपर के, देखिएगा मैसूर के ऊपर है, देखिए मैसूर के ऊपर यह कोडगू जिला है, कोडगू। यहीं से कावेरी नदी बहती है और बंगाल की खाड़ी में ये ढुलान है, और बंगाल की खाड़ी में यानी कर्नाटक तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, समझ गए। और जो कावेरी नदी की विशेषता क्या है कि यह सदाबहार नदी है। मात्र एक नदी दक्षिण भारत की है जो कि सदाबहार नदी है, जो कि सालों भर पानी इसमें रहता है और पूरे वर्ष ये पानी में डूबा रहता है। और दक्षिण भारत की गंगा इसे बोलते हैं, दक्षिण भारत की इसे गंगा बोलते हैं। तो मेन चीज़ आपको यही बताना था। और कर्नाटक से संबंधित आपका ये ख़त्म हो चुका है। एक आप पढ़े होंगे कि गोवा में मैं जो बताया हूँ मांडवी नदी का उद्गम भी कर्नाटक से ही निकलती है। देखिए कर्नाटक से ही निकलती है, बेलगाम जिला, जहाँ से महात्मा गांधी कांग्रेस का अधिवेशन किए थे, तो यहीं से निकलती है मांडवी नदी। पश्चिमी घाट का पर्वत है, पूरी तरह पश्चिमी घाट का पर्वत बसा हुआ है, ये सब समझ गए, पश्चिमी घाट का पर्वत बसा हुआ है ये। और जो मांडवी नदी निकलती है बेलगांव जिला से ही निकलती है, और ब्रह्मगिरी पहाड़ी इसका नाम है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर से वो निकलती है, उद्गम होती है, समझ गए, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से उद्गम होती है। सॉरी, मांडवी नदी जो इसका होता है, ब्रह्मगिरी तो मैंने बता दिया कावेरी नदी का, और मांडवी जो निकलती है भीमगढ़ जगह, भीमगढ़ बेलगांव जिला से, भीमगढ़ यहाँ पर भीमगढ़ है, और भीमगढ़ से जो पश्चिमी घाट का पर्वत है वहीं से निकल कर जाती है, और यह महाराष्ट्र गोवा करते हुए बंगाल अरब सागर में गिर जाती है। और गोवा की राजधानी जो है पणजी है, मांडवी नदी के तट पर ही है, मांडवी नदी के तट पर ही स्थित है मांडवी नदी। तो मेन चीज़ आपको यही बताना था, समझ गए। इसका सीमा रेखा मेन समझिएगा, मैंने जो बताया है मैप में आपको सबको हाईलाइट करते चलिएगा, और बाकी आपको लोकेट होना चाहिए, समझ गया। बेदारी जिला मैंने बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे संदूर की पहाड़ी है जो कि लोहा उत्पादन होता है यहाँ पे। ये सब रायचूर जब पढ़िएगा मेडिवल हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री समय, तो ये सब आपको पूरी तरह आपको उसमें नज़र आएगा। बीजापुर, यादगिरी, गुलबर्गा, बीदर, ये सब आपको नज़र आएगा आपको मेडिवल हिस्ट्री में, जब MBT का शासन रहता है, मोहम्मद बिन तुगलक। इधर किसका, विजयनगर साम्राज्य सबका, कृष्णदेवराय सबका, ये सब पढ़ना है उस समय, हरिहर बुक्का सबका रहता है ये। तो मेन चीज़ यही है, बताना है आपको। तो मेन चीज़ आप लोकेट कर लिए, और इसका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा सीमावर्ती इलाका। तो इधर महाराष्ट्र लगता है, इधर तेलंगाना लगता है, इधर आंध्र प्रदेश लगता है, इधर गोवा लगता है, देखते चलिए। तमिलनाडु 2-3 बार देखिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये आपका अरब सागर है, समझ गए, अरब सागर है। तो मैं जो बताया है वही सब है। देखिए ये जो कावेरी नदी निकलती है, तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कोडगू जिला से, मैंने बता दिया, जिला लोकेट भी कर दिया है, समझ गए। और शिमोगा जिला से मैंने बता दिया है कि शरारती नदी निकलती है, यहीं पे जोग जलप्रपात बनाया गया है। और जो यहाँ पर धारवाड़ जिला है, तो इसमें बता दिया है मैंने क्या, कि यहीं पे गंगा वेली नदी निकलती है, कर्नाटक की नदी है।
और एग्ज़ाम में कभी कोई क्वेश्चन बन जाएगा तो यहाँ पे भारी जब एग्ज़ाम होगा हार्ड करेगा तो यहाँ पे इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये मैसूर शहर आपका नज़र आ रहा है। ये आपका बाबा बुदन की पहाड़ी नज़र आ रहा है, समझे? बाबा बुदन की पहाड़ी नज़र आ रहा है। पूरी तरह दे देगा तो बंगलोर का पठार दे देगा, इधर सोने का खान दे देगा। ऐसे मैं बहुत सारा क्वेश्चन बना सकता हूँ इसमें, समझ गया? और पूरी तरह कर्नाटक का पठार बता देंगे, ये धारवाड़ का पठार नीचे बना देंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनेगा और पूरी तरह पठारी पर बसा हुआ है ये, समझ गए? और नीचे जो है पश्चिमी घाट का पर्वत है ये, और सारा का सारा पानी इधर गिरती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। देखिएगा फिजिकल में एकदम भूरा भूरा होगा। भूरा भूरा का मतलब कि यहाँ पे बहुत सारा पठार है और ये खनिज की दृष्टि से बहुत सारा इसमें है, यानी प्रायद्वीपीय भारत का जो ये मकर रेखा के पास था। तो मैं जब बताऊंगा फिजिकल ज्योग्राफी बताऊंगा तो उसमें सब के सब इसमें आ जाएगा। तो इतना समझ गए, कर्नाटक राज्य से संबंधित है ये आपका क्वेश्चन। ये इतना बना हुआ है, मैप से बनता है, ये स्पेशल मैप का क्लास है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? देखिए आगे देखिए, जो क्वेश्चन लिया हूँ वही सब क्वेश्चन है। इसका सीमा रेखा जो है गोवा से लगता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से, इतना राज्य से सीमा रेखा यह तय करता है। इसका जो क्षेत्रफल है 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। भाषा यहाँ का कन्नड़ है और राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के जो राजकीय पशु है हाथी है, फूल है कमल है, चंदन का पेड़ है और इंडियन रोलर है। कर्नाटक का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को अपना स्थापना दिवस मनाया। कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर है बेंगलुरु है। कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान, खास करके ये यक्षगान और कुर्गा, दो पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। अच्छा, कर्नाटक का प्रमुख जो कृषि होता है यहाँ पे होता है धान, चावल, रागी, बाजरा, मक्का, ये सब होता है। प्रमुख जो पर्यटक स्थल है वृंदावन गार्डन, मैसूर पैलेस, गुलबर्गा, हिम्पिक, ये सब जगह है, काफ़ी फेमस है। जो जनजाति है यहाँ पे तो ये चेचू, भील, गोंड, मलेरू, बेड़ा। त्यौहार जो मनाया जाता है युगाडी, हम्पी उत्सव, खास करके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कर्नाटक का प्रमुख उद्योग है लोहा, सोना, कोलार की खान से निकलती है। लौह जो मैंने बताया है बाबा बुदन की पहाड़ी, संदूर की पहाड़ी और कुद्रेमुख की जगह है, वहीं से आपका सोना मिलता है, ठीक है? तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर, क्रोमाइट, ये सब यहाँ पे मिलता है। उच्च न्यायालय जो है बेंगलुरु में है। कर्नाटक लोकसभा की सीट है 28 गो, राज्यसभा 12 गो है। यहाँ पे विधान परिषद भी है 75 गो है और विधान सदस्य जो सीट है 224 गो है। यहाँ के जो संगीत में जो पुरस्कार दिया जाता है, कर्नाटक संगीत का शास्त्रीय संगीत में विशिष्ट योगदान है और पुरंदर दास को, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। ये अन्य कलाकार जैसे में भीमसेन जोशी, मल्लिकार्जुन, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, गंगूबाई। जोग जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचे झरने में से एक है, शरारती नदी पर है ये। कर्नाटक की सबसे लंबी नदी है ये कृष्णा जो है, ये आप कर्नाटक में याद कर लीजिएगा। जो कि कृष्णा भी, जो कृष्णा निकलती है पश्चिमी घाट के, जो इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर से होती है और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो भी याद कर सकते हैं ये। कर्नाटक में किस नदी का जलमार्ग सबसे अधिक है? तो कावेरी का है। कावेरी का है, समझ गए? मैंने बताया है कावेरी नदी का जो उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कोडगू जिला से। कर्नाटक का सबसे बड़ा बांध तुंगभद्रा बांध है ये। कर्नाटक का सबसे पुराना पूछेगा तो वाणी विलास सागर है ये। देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो चामराजनगर जिला में है। मैंने बताया नीचे में चामराजनगर जिला है ये। टीपू सुल्तान के राजदूत ने जब देश का दौरा किया तो फ्रांस का राजा कौन था? जब फ्रांस में दौरा किया तो लुई 16वां था। फ्रांस का राजा लुई 16वां था। कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गुलबर्गा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक के रूप में हरिहर प्रथम को माना जाता है और गोल गुंबज शहर बीजापुर में स्थित है। गोल गुंबज जो जगह है ये। चौथा, एंग्लो मैसूर युद्ध लड़े जाने के समय भारत के गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेलिजली था। यही सहायक संधि का जन्मदाता बोला जाता है। टीपू सुल्तान जब मर जाते हैं तो ये सहायक संधि लाद देता है मैसूर राज्य पर और पूरी तरह अपनी गिरफ्त में कर लेता है अंग्रेज लोग।
हम्पी स्मारक किस जिले में? तो बेल्लारी जिला में है। हम्पी शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान, ये सब है कर्नाटक में ही है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय हुबली में है। देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को बाघ आरक्षित वन बनाया गया, 1974 में किया गया। कर्नाटक से भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति विश्वेश्वरैया को माना जाता है। चित्रदुर्ग में ब्रह्मगिरी जो शिलालेख है, मैंने बताया है कि अशोक के लिए। बेलांदूर झील बेंगलुरु शहर के दक्षिण पूर्व में बेलंदूर उपनगर में स्थित है और शहर की सबसे बड़ी झील है बेलांदूर झील। मैसूर राज्य का नाम किस वर्ष बदलकर किया गया? कर्नाटक 1973 में कर दिया गया। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को, क्योंकि यहाँ पे जो कि जितने भी आईटी सेक्टर का जितने भी मुख्यालय है सब यहीं पे हैं, जितने मिलेगा सब कुछ का। कर्नाटक के लौह अयस्क उत्पादन के 3 क्षेत्र में जैसा मैंने बताया है यही सब है। कुद्रेमुख चिकमंगलूर जिला में, बाबा बुदन की पहाड़ी चिकमंगलूर में है, संदूर की पहाड़ी बेल्लारी जिला में। समझ गया? और नोट में लिखा है कि जहाँ लोहा पाया जाता है उसी के आसपास मैग्नीज भी पाया जाता है। गुलबर्गा बहमनी साम्राज्य का शासन था। श्रृंगेरी पीठ मैसूर में, मैंने बता दिया है आपको। श्रवण बेलगोला 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी संलेखना विधि से। समझ गए? जब उत्तर भारत में अकाल पड़ा था तो 12 वर्ष के लिए चले गए थे दक्षिण भारत की तरफ, तो यहीं पे उनका संलेखना विधि से मृत्यु हो गया था, यानी कि जैन धर्म अपना लिए थे बाद में। सोना कर्नाटक के कोलार एवं हट्टी से मिलती है सोना। बेंगलुरु अंतरिक्ष नगरी बोलते हैं इसे। इसरो के मुख्यालय जो इसका स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1969 को, भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु शहर को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए है। अब समझते हैं कैगा। देखिए, कैगा मेन चीज़ एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कैगा विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो कर्नाटक में है। मंगलोर शहर जो है प्रमुख बंदरगाह है यहाँ पर, नीचे कर्नाटक के नीचे है मंगलूर जो बंदरगाह है। वृंदावन गार्डन मैसूर में ही है। एक लास्ट आपका है जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 4 गो, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेन चीज़ आप ये समझ लीजिए, जब हिस्ट्री बताऊँगा तो आपको पूरी तरह बता दूंगा। इसका जो हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक, समझ गए? और 1769 में मद्रास की संधि हो गई थी। एम कर लीजिएगा, मद्रास की संधि। दूसरा में मद्रास मंगलोर और एस श्रीरंगपट्टनम की संधि, MMS कर लीजिएगा। और चौथा में टीपू सुल्तान मारा जाता है 1799 में। तो मेन चीज़ यही आपको बताना है, ट्रिक है ये। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 से लेकर 1767 से लेकर 1769 हुआ है, और इसका जो संधि हुआ है 1769 में हो गया था, समझ गए? और अंग्रेज निजाम मराठों ने हैदर अली के खिलाफ था, लेकिन बाद में निजाम और मराठा को हैदर अली से मिल गया दोनों, और हैदर अली की जीत हुई, अंग्रेज की बुरी तरह पराजित हुई। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से लेकर 84 के बीच में, और इसमें पूछेगा गवर्नर। देखिए, इसमें पूछेगा गवर्नर जनरल पूछेगा, इसमें गवर्नर, ठीक है? तो लॉर्ड वेरेलस्ट एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, लॉर्ड वेरेलस्ट प्रथम में। और द्वितीय पूछेगा, किसका नाम दीजिएगा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के दौरान यह घटना घटा था। तो 1780 से लेकर 1784 में हुआ था, और इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान इसमें उत्तराधिकार बन जाता है, और यह मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। समझ गए? तो MMS, ठीक है? अब देखते हैं तीसरा मंगलोर जो युद्ध हुआ था, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 के बीच में। और ये जो 1792 में जो इस पर टीपू सुल्तान इस पर हस्ताक्षर किया था, और ये संधि हो गया था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था, और इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। और इसमें जो गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड कार्नवालिस, पहला में वेरेलस्ट था, गवर्नर जनरल था, सॉरी वो जो गवर्नर हुआ करता था वही था। और दूसरा में कौन सा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और तीसरा में लॉर्ड कार्नवालिस, और चौथा में लॉर्ड वेलेजली। तो चौथा युद्ध में वो मारा जाता है, इसमें पूरी तरह हार हो जाता है, और चौथा में मारा जाता है, और लॉर्ड वेलेजली पूरी तरह से इस क्षेत्र में, मैसूर क्षेत्र में पूरी तरह अपना शासन लाद देता है। तो मेन चीज़ यही आपको बताना था, और जब मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा तो पूरी तरह इसमें बता दूंगा। और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, और दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु होती है। तो आपका कर्नाटक ये राज्य खत्म हो चुका है। इसके बाद अगले राज्य को देखेंगे, धीरे धीरे करके सारा का सारा खत्म करेंगे।
तो मेन चीज़ यही आपको फैक्ट रखना याद करना है आपको, ठीक है, समझ गया। और जो लोकेशन है, लोकेशन ज़रूर आप 2-3 बार देखिएगा, तभी आप समझ में आएगा। बड़ा वाला मैप में चिन्हित भी कीजिए और छोटा वाला भी चिन्हित कीजिए, और सब के सब आपको क्लियर हो जाएगा, समझ गया। मेनली यही आपको लोकेट करना था। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।